फ्रेंड्स, डेली जॉब अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज चलिए जानते हैं क्या क्या आज का अपडेट्स है। पहला आता है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का। ठीक है, इसमें आपको 5 प्रोजेक्ट में, ईच प्रोजेक्ट में एक एक पर्सन का ज़रूरत है, इसी के ऊपर है। तो इसका क्वालिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट है अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आप लोग इसका डिटेल्स में जा सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्ट 1 में आपका पीएचडी है। ठीक है, एमई, एमटेक, एमएससी इन सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका रहना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट में से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रोजेक्ट 2 में भी पीएचडी, तो आप इसमें डिटेल्स में जा सकते हैं। पेमेंट की बात करें तो 31,000 आपका रहेगा। ठीक है, से लेके 35,000 तक आपका सैलरी रहेगा। 31 से लेके 35,000 तक रहेगा। और एक में आपका रहेगा 40,000 में लेके 50,000 तक का आपका सैलरी रहेगा, पीएचडी जिन लोगों के पास होगा। ठीक है, तो 31 से 35,000 जिन लोगों के पास एमई एमटेक होगा डिग्री, और जिन 40 से 50,000 जिन लोगों के पास पीएचडी का डिग्री होगा। ठीक है, टेन्योर अगर रहेगा तो इनका अपॉइंटमेंट 31 में 2022 से लेकर ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, एज का जो होगा वो 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। एक 1 में 2021 तक उनका एज 35 साल हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करें तो जो एज रिलैक्सेशन की बात है, उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स का अगर अच्छा एकेडमिक है तब जाके वो लोग ये रिलैक्सेशन देखेंगे। और वैसे भी अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन का और पीडब्ल्यूडी का जिस तरह का रहना चाहिए उनका गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, उसी तरह का रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो उन लोगों को, जिन लोगों का इसमें अप्लाई करना है, उनको ईमेल करना होगा इसी ईमेल आईडी पे। ठीक है, 7 जून 2021 उनका लास्ट डेट है। बाकी का डिटेल्स जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। दूसरा वाला आता है स्पाइस बोर्ड की तरफ से, जो कि है टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये रहेगा। वैकेंसी की अगर बात करें तो नवी मुंबई पे केमिस्ट्री में एक है, माइक्रोबायोलॉजी में एक है, रायबरेली में केमिस्ट्री में एक है, कोलकाता में माइक्रोबायोलॉजी में एक है, चेन्नई में केमिस्ट्री में 2 है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करो, केमिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री केमिस्ट्री में होना चाहिए। अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, किसी भी एक ब्रांच में आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी की बात करो तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी और फूड माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट में। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 2 साल का फूड क्वालिटी टेस्टिंग लैब में आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। सैलरी की अगर बात करें तो 30,000 रुपये पर महीना रहेगा, फिक्स्ड रहेगा जो। ठीक है, एज लिमिट की अगर बात करें तो 35 साल रहना चाहिए। जब तक कि आपका एप्लीकेशन रिसीव करने तक आपका जो उम्र होना चाहिए वो 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका लास्ट डेट 18 जून 2021 तक है। सिलेक्शन मेथड की अगर बात करो तो एमसीक्यू रिटन टेस्ट होगा पीजी लेवल स्टैंडर्ड का। ठीक है, 2 आवर्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। और बाकी का जो डिटेल्स है आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। तीसरा वाला है एनएमडीसी, एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, इसमें आपका निकला है तो पोस्ट क्या है पहले जान लेते हैं। एक है जिसमें है डिप्टी जनरल मैनेजर, जिसमें कि 8 पोस्ट एक ही है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपका डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग में रहना चाहिए और फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट आपका रहना चाहिए जो कि सीएमआर इशूड किया होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस आपका 15 साल का रहना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन में। ठीक है, दूसरा वाला पोस्ट है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का, जिसमें भी एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपका डिग्री में माइनिंग इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से रहना चाहिए। उसके बाद आपका भी फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रहना चाहिए, सीएमआर की तरफ से इशू किया गया होगा चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 12 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए आफ्टर क्वालिफिकेशन। तीसरा पोस्ट की बात करें तो सीनियर मैनेजर का पोस्ट है, जिसमें भी एक पोस्ट ही है। क्वालिफिकेशन डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग रहना चाहिए और आपका भी एक फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट सीएमआर के द्वारा रहना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर एजुकेशन रहना चाहिए। चौथा वाला बात करें तो वही भी सीनियर मैनेजर है जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, जिसमें 2 पोस्टें हैं। इसमें ग्रेजुएशन रहना चाहिए। ठीक है, और सीए, आईसीडब्ल्यूडी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट रहना चाहिए एमबीए में फाइनेंस में। एक्सपीरियंस बात करें 10 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद मैनेजर फाइनेंस का है, जिसमें कि 4 पोस्टें हैं। क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन
और CA ICWA और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट विद MBA फाइनेंस में रहना चाहिए, एक्सपीरियंस 7 साल का रहना चाहिए, ठीक है। छठा वाला पोस्ट बोले तो मैनेजर माइनिंग में 5 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें कि आपका डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग रहना चाहिए और आपका भी वही फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट रहना चाहिए, CMR इशू किया गया वाला। एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 साल का रहना चाहिए। 7th में देखें तो मैनेजर कॉमर्शियल में रहना चाहिए, जिसमें 2 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन अगर बात करें तो डिग्री इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स में रहना चाहिए, एक्सपीरियंस। उसके बाद अगर देखें तो 2 साल का आपका ड्यूरेशन वाला PG डिप्लोमा मार्केटिंग और फॉरेन ट्रेड सेल्स मैनेजमेंट में होना चाहिए। एक्सपीरियंस बात करें तो 7 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर एक ही पोस्ट है, क्वालिफिकेशन डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए और फर्स्ट क्लास आपका भी वही DGMS के द्वारा इशू किया गया है चाहिए और सेकंड क्लास सर्टिफिकेट आपका CMR इशू किया गया होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 4 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर का एक पोस्ट है, जिसमें कि डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और माइंस में और माइन सर्वेइंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रहना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 4 साल का चाहिए। उसके बाद सुपरवाइजर ग्रेड की अगर बात करें तो जूनियर ऑफिसर माइनिंग में और ब्लास्टिंग सुपरवाइजर में एक ही पोस्ट है। क्वालिफिकेशन डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग रहना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। उसके बाद वर्कमैन नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड का देखें तो शॉर्ट फायरर, जिसमें कि 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10th पास विद वैलिड श्रीधर ओवरमैन शॉर्ट फायरर ब्लास्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का रहना चाहिए मिनिमम। उसके बाद देखते हैं सैलरी की अगर बात करें तो डिप्टी मैनेजर का आप देख सकते हैं यहाँ पे सैलरी दिया गया है, ठीक है। सभी का सैलरी यहाँ पे दिया गया है नीचे। आप लोग अगर इस नोटिफिकेशन बारे जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसका सैलरी कितना रहेगा, ठीक है। पोस्ट अगर बात करें कुल पोस्ट 21 पोस्ट है, ठीक है। सब मिला के ऑनलाइन मोड पे ये लोग अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और बाकी की जानकारी लेकर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके क्लिक करके आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला अगर देखें तो नेक्स्ट वाला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। इसका निकला है, जिसमें कि एक है पहला ग्रुप ए पोस्ट, ग्रुप बी पोस्ट, 2 कैटेगरी में निकला है। तो ग्रुप ए पोस्ट में एक ही पोस्ट है जो कि सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, जो कि एक ही पोस्ट है, ठीक है, अनरिजर्व है ये। ग्रुप में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक पोस्ट, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर सब स्पेशली TY ब्लॉक एक पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर इसमें 266 पोस्ट है, जिसमें कि SC 63, ST 30, OBC 66, EWS 25, अनरिजर्व 82। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर में। देन स्पीच थेरेपिस्ट ऑडियोलिस्ट में 3 पोस्ट है, अनरिजर्व एक, ST एक, अनरिजर्व और एक और OBC एक, सॉरी। और साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट ह्यूमन जेनेटिक्स में एक पोस्ट है, अनरिजर्व। टीचर फॉर MR चिल्ड्रन क्लिनिकली साइकोलॉजी, जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व। असिस्टेंट डाइटिशियन एक पोस्ट है अनरिजर्व, ठीक है। तो इसमें आपका बाकी का जो डिटेल्स है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लेते हैं चलिए, तो जिसमें सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है इसमें PhD रहना चाहिए, बेसिक और मेडिकल साइंस में एक्सपीरियंस 1 साल का रहना चाहिए, मैक्सिमम 40 ईयर्स का रहना चाहिए। पे मैट्रिक्स आपका ये दिया गया है, इनिशियल पे आपका 67,700 रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोग्राम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में होना चाहिए विद नॉलेज इन स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। ऑपरेशन में 30 साल का है। सैलरी की बात करें तो 35,400 से 1,12,000 तक रहेगा। उसके बाद जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर जो है इसमें आपका जो एजुकेशन होगा पोस्ट MD और MBBS रहना चाहिए, ठीक है। 35 साल का उम्र मैक्सिमम रहेगा। सैलरी का 44,900 से लेके 1,42,400 तक रहेगा। उसके बाद आएगा नर्सिंग ऑफिसर, जो कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें है, 266 है। इसमें आपका एजुकेशन में BSc ऑनर्स नर्सिंग में रहना चाहिए, ठीक है। और इस या फिर BSc ऑनर्स पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिस BSc नर्सिंग फ्रॉम INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में रहना चाहिए और एज रजिस्टर्ड एट नर्सेस एंड मिडवाइफ इन स्टेट INC, ओके। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है, इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ओके। 35 साल का उम्र रहना चाहिए। आपका जो सैलरी रहेगा 44,900 से 1,42,000 तक 400 तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है स्पीच थेरेपिस्ट में एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट और हाईएस्ट सेकेंडरी क्लास इन मास्टर डिग्री इन स्पीच पैथोलॉजी और
ऑडियोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, ठीक है। 30 साल का अपर एज लिमिट है। सैलरी आपका 35,400 से 1,12,400 तक रहेगा। उसके बाद आता है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, जिसमें कि आपका अगर बात करें एजुकेशन तो मास्टर क्लास डिग्री रहना चाहिए, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रहना चाहिए, 35 साल आपका उम्र रहना चाहिए, अपर एज लिमिट। और उसके बाद आपका सैलरी की बात करें 35,400 से 1,12,000, ठीक है। तो इसी तरह से आप बाकी का जो डिटेल्स है आप जाके नीचे के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं। यह है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिलचर का, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि रजिस्टर में डेप्यूटी रजिस्टर, असिस्टेंट रजिस्टर, लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, हिंदी ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, टेक्निकल असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियर और सीनियर असिस्टेंट, इतने सारे पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट 55 पोस्ट हैं, ओके। इसका डिटेल्स मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले चलते हैं। यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में, इसमें इंटर्नशिप के लिए पोस्ट निकला है, ठीक है। इसमें आसाम में एक पोस्ट है, अच्छा लैंग्वेज के हिसाब से ये दिया गया है, जैसे कि असमी में एक है, बंगाली में 2 है, गुजराती में 2 है, हिंदी में 3, कन्नड़ में 2, मलयालम में 2, मराठी में 2, उड़िया में 2, पंजाबी में 1, तमिल में 2, तेलुगु में 2, उर्दू में 1, इंग्लिश में 3, ठीक है। ये रहेगा आपका टाइम फ्रेम 1 साल का रहेगा, ठीक। जो स्टाइपेंड आपका 25,000 रुपये रहेगा। और बाकी का डिटेल्स जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, इसका लिंक में जाके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। यह है LIC हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो मास्टर इन सोशल वर्क और रूरल मैनेजमेंट विद मिनिमम एग्रीगेट 55% रहना चाहिए, ठीक है। एज आपका 23 से लेकर 30 ईयर्स 1/1/2021 तक होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट इन CSR फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहिए, ठीक है। पोजीशन की बात करें तो आपको कैडर एसोसिएट और डेजिग्नेशन एसोसिएट ऐसा रह सकता है, ठीक है। आपका जो पोजीशन है टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन है दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, इसमें हो सकता है, ठीक है। तो बाकी का डिटेल्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी आखिरी वाले में आ जाते हैं। यह है आज का आखिरी वाला नोटिफिकेशन, ठीक है, जो कि है सिडबी की तरफ से, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी की तरफ से है, ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट है, एक है CTO का पोस्ट, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर का, ठीक है। एक ही पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, जिसमें कि आपका 3 साल का रहेगा, जो कि एक्सटेंड होकर अनदर 2 साल हो सकता है। और टर्मिनेट करने से पहले आपका 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद और एक पोस्ट है चीफ टेक्निकल एडवाइजर का, इसमें भी एक पोस्ट है, ठीक है। और बस तीसरा डेवलपमेंट लीड्स का है, इसमें 3 पोस्ट हैं। तो बस इतना ही था, ठीक है। इसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप जाके चेक कर लेना। तो जितना भी डिटेल्स मैंने दिया, जो भी जॉब वैकेंसीज का आप लोग किसी का भी डिटेल्स जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके आप क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर डेली का जॉब अपडेट्स के बारे में आपको जानना है तो चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली आपको जॉब का अपडेट्स मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।